गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका कौशिक अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आज स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक हमारा वो टॉपिक था टेंस का, और टेंस के टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि पास्ट का जो टेंस था वो हमें शुरू करना था। प्रेजेंट टेंस में हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी को हमने पढ़ लिया था। आज जो हम टेंस शुरू कर रहे हैं, कई दिनों से मैं क्लास नहीं दे पाया था, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी। अब बच्चों अपनी रेगुलर क्लास होगी और आपको रोज वीडियो मिलेंगे, तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा शेयर भी करें, जिससे आपके जो दोस्त लोग हैं जिनको कईयों को व्यवस्था नहीं हो पाती, पढ़ने कोचिंग नहीं जा पाते हैं, वो अब इसको देख पाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं बेटा। आज का नया अपना टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखो, इंडेफिनिट वही अनिश्चित बात, पास्ट में अनिश्चित को दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। पास्ट में इसके लिए बच्चों इसकी जो एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, आगे मंथ, वीक, ईयर एक्सेट्रा, इनका यूज हो जाता है। पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। अब पास्ट की जो हैबिट होती है बच्चों, पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट टेंस में हैबिट बताने के लिए और बच्चों हम यूज टू या बच्चों वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए, तो ये जो एडवर्ब होगी, यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, मंथ, ईयर, लास्ट टाइम, ये जो सब होती है इसकी एडवर्ब होती है। और इस टेंस में जो हम हिंदी में देखते हैं बच्चों, हिंदी की जो पहचान होती है वो इसकी होती है हा, थे, थी, आ, ए, ही। उसने गाना गाया, मैंने खाना खाया था, वह स्कूल चला गया था, वह स्कूल से आ गया। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं सभी के सभी और अपने पास्ट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उन सभी पास्ट के एक्शन को बताता है जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट की प्रमुख पहचान यही है कि पास्ट में जो काम हुए हैं उनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। भाई पास्ट में कई घटनाएं ऐसी हो जाती है हमारी लाइफ में जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं रहता है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी हुई होंगी, तो इस प्रकार की घटनाओं का उपयोग किया जाता है। अब देखो, तो मैंने क्या बताया आपको, एडवर्ब्स, यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, मंथ, वीक, ईयर, ये सभी जो होते हैं बच्चों ये पास्ट की और इंडेफिनिट की क्या होती है, एडवर्ब्स होती है। फिर इसके बाद बच्चों पास्ट जो टेंस में ही लिखा जाता है हैबिट होती है जो हमारी पास्ट हैबिट, उनके लिए यूज टू का यूज करेंगे या बेटा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में पहचान था, थे, थी, आ, ए, ई, इसकी हिंदी में पहचान होती है। अब देखो, जो सिंपल सेंटेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल जो सेंटेंस होता है, जैसा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस के साथ जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने नहीं किया था, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यूज किसका करेंगे बच्चों, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस और आईईएस का किया था, उसी प्रकार से और इस टेंस में बच्चों पास्ट इसका हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जैसे मैंने फिर आपको रिपीट करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस और आईईएस का यूज किया था। और नेगेटिव सेंटेंस में हमने डू नॉट, डज नॉट का यूज किया था। सेम कुछ वैसी कंडीशन में होती है सिंपल सेंटेंस में, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है बच्चों। देखो कैसे करेंगे, देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट पहचान मैंने अभी आपको बताइए बेटा, पहचान हिंदी में था, थे, थी, आ, ए,
एटसेट्रा इनका यूज किया जाता है। एडवर्ब्स तो कौन सी होंगी? एडवर्ब्स मैंने बताया आपको, जैसे अगो, यस्टरडे, और बच्चों लास्ट के साथ कुछ भी आपका टाइम कोई आ जाता है, मंथ, ईयर, वीक जैसे आ जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। साथ साथ देखिए, अब होता है सेंटेंस। जैसे हमारे सभी में सेंटेंस थे वैसे ही बच्चों इसमें भी हमारे सेंटेंस एक होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस बच्चों एमपीटी। एमपीटी सबको याद होगा, मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर किस प्रकार से कार्य हुआ है, प्लेस कहां पे हुआ है, टाइम कब हुआ है। तो मैनर प्लेस टाइम का आप इसी सीक्वेंस में यूज करेंगे। यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस यू हैव टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल मैनर, सेकंड वन इज प्लेस एंड लास्ट इज टाइम। देखिए बच्चों सिंपल में जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई a snake yesterday। जैसे ही हमने इस सेंटेंस को देखा, सेंटेंस को देखते हमारे सामने क्या रहा बच्चों, yesterday। yesterday मतलब पास्ट टेंस की और इंडेफिनिट की हमारी क्या बच्चों, एडवर्ब है। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस कौन सा है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट का जैसे सेंटेंस आया तो हम समझ गए, तो हम इसमें सिंपल सेंटेंस है। सिंपल वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नोट नहीं होता, जिनमें बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो ना तो इसमें नोट है ना ही क्वेश्चन मार्क है, तो सेंटेंस कैसा होगा अपना, सिंपल हो गया। सिंपल सेंटेंस होते हैं, हम इसमें वर्ब की बच्चों सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और यहां पर जैसे मान लो लिख देता हूं मैं, आपको ब्रैकेट में वर्ब दे दी है सी। सी अपनी फर्स्ट फॉर्म होती है और हमें लगाना बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी बच्चों, सी की वर्ब फॉर्म सेकंड फॉर्म होते है शो। शा नहीं कहते से, शो। सी शो ए स्नेक यस्टरडे, उसने कल एक सांप देखा। ये हमारी किसकी बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस है। जैसे आई डिड दिस वर्क यस्टरडे, मैंने डिड, मैंने ये काम किया, डू की सेकंड फॉर्म डिड, मैंने ये काम किया कब, यस्टरडे, कल किया। तो ये अपने दोनों सेंटेंस मैंने आपको लिखे हैं, दोनों सेंटेंस किसके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस कैसे यूज किए जाते हैं। अब देखो बच्चों, इसके बाद आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हमारे दो सेंटेंस है, कौन कौन से, नेगेटिव। एक होता है नेगेटिव और बच्चों इंट्रोगेटिव। देखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब यूज किया था, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने डू और डज का प्रयोग किया था। उसी प्रकार से इसमें बच्चों हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी बच्चों डिड। सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का ही यूज किया जाता है। देखो वैसे भी आप देख रहे हैं डिड जो बच्चों की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है, तो वैसे सेकंड फॉर्म आ गई। अब एक सेंटेंस में हम दो बार सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं नेगेटिव में, अनिल डिड नॉट लाइक दैट मैच। अनिल ने वह मैच पसंद नहीं किया। अब बच्चों देखो यहां पे डिड आ गया, डू हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड हमारी सेकंड फॉर्म होती है और डन होती है बच्चों थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया कि इस टेंस में सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब सेकंड फॉर्म, अब हमने एक बार यहां पे जैसे मान लो सेकंड फॉर्म यूज कर ली और अब मैं यहां पे फिर से लाइक कर देता हूं, लाइक कर देता हूं, तो बच्चों क्या हो जाता है, हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि दो बार सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। तो इसे हेल्पिंग वर्ब रूप में हमने पहले ही बच्चों क्या कर लिया, डिड का यूज कर लिया। तो यहां आने वाली फॉर्म कौन सी होगी बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ही होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो यहाँ पे हमने देखो बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी, डिड, और हमने साथ में इसका यूज किया बच्चों नॉट नेगेटिव आते और फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज कर लिया है। तो अनिल डिड नॉट लाइक दैट मैच, अनिल ने वह मैच पसंद नहीं किया। अब हम अगर देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों,
नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी। और बच्चों इंटरोगेटिव क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस का डिड, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बच्चों डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी क्वेश्चन मार्क। देखिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं कई सारे। देखिए जैसे मैं लिखा सी गेव मी ए पेन, शी गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो जैसे ही हमने एक बच्चों किया गेव आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये सेंटेंस कैसा होगा हमारा? सिंपल सेंटेंस होगा। अगर हम नेगेटिव करते हैं बच्चों तो सी डिड नॉट गिव मी ए पेन। मैंने अभी आपको बताया था कि जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो बच्चों डिड का यूज हो जाता है और आगे आने वाली वर्ब जो होगी वो सेकंड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम इसको नेगेटिव करेंगे बच्चों तो डिड पहले आ जाएगा। डिड सी गिव ए पेन, डिड सी गिव मी ए पेन, और बच्चों लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों किसका? नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का और सिंपल का। तो मैंने आपको बताया डिड जो सेंटेंस के में यूज किया जाता है, डिड का यूज बच्चों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और हमारी पास्ट की हैबिट जो होती है ना, उसके लिए बच्चों हम यूज टू या बच्चों वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको उसके एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं जब दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल मैं जब दिल्ली में था तो मैं रोज लाल किला देखने जाता था। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन आई वाज एट दिल्ली आई यूज टू गो टू रेड फोर्ट। मतलब कि आई यूज टू गो टू रेड फोर्ट, मैं लाल किला जाता था। कब? जब मैं दिल्ली में था। तो यूं तो ये आदतन कार्य है। हम इसको ऐसे भी सकते बच्चों, आई वुड गो टू दिल्ली, आई वुड गो टू रेड फोर्ट व्हेन आई वाज एट दिल्ली। देखो आप इस तरह से पास्ट की हैबिट के लिए इसका प्रयोग बेटा कर सकते हो। यूज टू का प्रयोग पहली बार में होता है, उसके बाद जब हम दोबारा यूज करते हैं तो बच्चों यूज टू के बजाय वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर हम बार बार यूज टू करते हैं तो वो सही नहीं होता है, उसके बाद वुड का यूज किया जाता है। तो मैंने आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है किस प्रकार से हमें यूज करना है। सबसे पहले इसकी पहचान बताई, हिंदी में था, थे, थी, आ, ए, ई। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ है, उसका प्रेजेंट पर कोई असर नहीं है, और जो काम पास्ट में हुआ है वो अपना असर छोड़ चुका है। ऐसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस जो होगा उसमें बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या नेगेटिव होंगे तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। इंट्रोगेटिव होगा तो डिड पहले आ जाएगा और बच्चों अपना सब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बताया है, पूरा सेंटेंस बताए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब डेली आपको वीडियो मिलेंगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिले। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।